जय भीम। आज बहुत दिनों के बाद फिर आपके सामने आया हूँ और एक ऐसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सब उसको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पे बहुत बार जब हम बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो मीडिया का बात आती है, मीडिया की बात आती है। और मीडिया के बारे में लोगों की जो सोच है वो अलग अलग सोच लोगों के पास है। कोई उसके बारे में सही कहता है, कोई गलत कहता है, और इस तरह से ही ये सोच पूरे देश में बनी हुई है मीडिया के बारे में। तो उस मीडिया के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे क्योंकि मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको माना जाता है और लोकतंत्र के लिए मीडिया का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मीडिया का लोकतंत्र में योगदान हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं। और मीडिया के बारे में एक सोच बनी हुई है कि निरपेक्ष मीडिया होना ज़रूरी है, लेकिन मीडिया का जो जन्म है, मीडिया बनता ही इसके लिए है कि जो भी मीडिया बनता है जो प्रसार और प्रचार के लिए बनता है, प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फिल्में हो, रेडियो हो, जो लोगों से संपर्क के लिए बनाया जाता है, ये सभी भी जो मीडिया है उसका निर्माण, उसका जन्म ही प्रचार और प्रसार के लिए हो जाता है। अब सरकारी मीडिया है, जैसे दूरदर्शन रेडियो के माध्यम से होता है, फिर प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं और उस माध्यम से हम देश दुनिया की बातें जानते हैं। लेकिन ये सभी जो मीडिया है, जो प्राइवेट मीडिया है, उसका जन्म भी इसी आधार पर होता है कि उनको अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो सोच है, उसको प्रचारित और प्रसारित करना है। तो ये निजी मामला है, निजी रहता है। मीडिया जो सेक्टर है वो निजी सेक्टर है। कुछ सरकारी सेक्टर हम साइड में रखेंगे, सरकारी जो मीडिया है उसको बाजू में रखेंगे। तो जो अभी का जो मीडिया है वो बड़े पैमाने पे निजी है, उनके मालिक है। और जो मालिक की सोच है, जो मालिक की विचारधारा है, उस विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करना उस मीडिया सेक्टर का काम है। इसलिए ये कहना कि मीडिया को निरपेक्ष होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों में अलग अलग तरीके की सोच होती है, अलग अलग तरह के विचारधारा होते हैं, उसके मानने वाले लोग होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, और उसके लिए अपनी विचारधारा किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों की सोच उस तरह से कैसे बने, इसके लिए मीडिया जो है बार बार कोशिश करती है, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और जब अलग अलग सोचें हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो अलग अलग विचारधाराओं को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए उनकी अपनी अपनी मीडिया है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और अभी तो सोशल मीडिया भी आया हुआ है। तो जो जिस विचारधारा को मानता है, उस विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अलग अलग नामों से जो है ये निर्माण होता है। अखबारों का निर्माण होता है, न्यूज़ चैनल का निर्माण होता है, रेडियो चैनल का निर्माण होता है, और उसी आधार पर ये मीडिया चलता है। तो लोगों में ऐसी कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे कि कोई कहता है कि ये गोदी मीडिया है, कोई कहेगा ये गांधीवादी मीडिया है, कोई कहेगा ये जातिवादी मीडिया है, कोई कहेगा ये बहुजनवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। अलग अलग तरह के नाम और
उनको संज्ञाएं लोगों ने दी है और लोग उसी तरह से उसको पहचानते हैं। कोई इसको गोदी मीडिया कहेगा, कोई गांधी मीडिया कहेगा, कोई बहुजन मीडिया कहेगा। तो इस आधार पर हम सबको पता चलता है कि ये जो मीडिया है कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो आरक्षण के विरोधी जो मीडिया की सोच है, वो मीडिया कभी भी जातिवाद के खिलाफ बात नहीं करेगी। और जो मीडिया है जो आरक्षण का समर्थन करती है, वो कभी भी जातिवाद का समर्थन नहीं कर सकती। तो ये बातें हैं और इसकी वजह से कोई मीडिया कभी निरपेक्ष नहीं होगा। जो बहुजनवादी मीडिया है उसको, जो बाकी की मीडिया है जो उसको विरोध करेगी, उसके विचारों का विरोध करेगी, खंडन करेगी। तो जातिवादी जो मीडिया है वो जो है वो उस तरह की बात करेगी। जो गोदी मीडिया है वो गोदी की बात करेगी, जैसे लोग कहते हैं। ये मेरी संख्या है नहीं, लोगों की संख्या है। और जो गांधीवादी मीडिया है वो गांधी की बात करेगी। और ये मीडिया का काम ही है कि उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचा के लोगों की एक सोच बनाई जाए जिस आधार पर उनका भला हो। जो निजी हाथों में जो है, ज़्यादा करके धन्ना सेठों के हाथ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में ये प्रिंट मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो तो चाहते हैं कि ऐसी सोच बनी रहे लोगों की कि जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है उनका भला हो, उनके हितों में लोगों की सोच बने और वैसी सरकारें बने और उनका हित उसमें हो। और उस आधार पर उसी तरह की सोच जो है लोगों के बनाने के लिए उसी तरह से उस विचारधारा को प्रसारित करते लोगों की सोच बनाने के लिए। और फिर हम लोग देख ही रहे क्या हालत है, क्या नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग सभी समझदार लोग हैं कि मीडिया कभी भी, जो आप सोच रहे कि निरपेक्ष हो, तो वो कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि उसका मूल गुणधर्म जो है वो किसी एक विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करना, ये उसी आधार पर तो उसका जन्म हुआ है। तो वो जिस विचारधारा को लेकर चल रहा है उसी का ही वो प्रचार और प्रसार करेगा, जिससे कि आम जनता की सोच उस तरह से बने। तो लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप उन मीडियाओं से अपेक्षा ना करें कि वो निरपेक्ष हो, और जिस विचारधारा को आप मान रहे हो तो उस विचारधारा का मीडिया ही आपका समर्थन करेगा। आप अगर आरक्षण के समर्थक हो तो आप आरक्षण के समर्थन वाला मीडिया ही आपका साथ देने वाला है। जो आरक्षण के विरोधी मीडिया है वो आपको साथ नहीं देंगे। जो भागीदारी की बात होती है उस भागीदारी की बात करने वाला मीडिया अलग है, भागीदारी की और आरक्षण की विरोध करने वाली मीडिया अलग है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपनी सोच बनाने के लिए अपने आप को इस मीडिया के चंगुल में ना फंसते हुए, आप भले ही मीडिया देखते रहो, न्यूज़ चैनल देखते रहो, अखबार पढ़ते रहो, लेकिन उसकी समीक्षा करना और उसको सही ढंग से समझना ये आपके हाथ में है, ना कि अखबारों के। आप सोच बनाना उनका काम है, उनके सोच में ढल जाना ये आपकी गलती हो सकती है, या आपको सही लग सकता है तो उसके साथ में आप चले जा सकते हैं। तो मीडिया की समीक्षा करना ये हमारा हक है, अधिकार है। एक नागरिक होने के नाते, इस देश के हम नागरिक होने के नाते में हमारा हक है, हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में उनके चंगुल में फंसना या ना फंसना ये भी हमारे हाथ में है। तो कोई भी मीडिया कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। वो अपनी सोच के लिए बना है, सोच को फैलाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए बना हुआ है। इस बात को आप समझिए और किसी मीडिया को गाली दे करके उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसी लिए निर्माण हुआ है। इस बात को आप जान ले, उस सच को मान ले, उस वास्तव को जान लो और अपनी सोच आप खुद बनाइए और जान लीजिएगा। इसलिए आप इस बात पर चिंता करें, सोच विचार करें और अपनी राय आप खुद बनाइए। जय भीम।